मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ। 3 औरतें मेरे रूम में आके दाखिल हुई और उन्होंने लॉक लगाया, मुझे मेरा गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया, मुझे घसीटा गया, मुझे दीवारों पे मारा गया। दरवाजा खोल के मैं बाहर भागी तो मुझे बाहर विंग में पूरी यूनिवर्सिटी के आगे मुझे मारा गया। मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया, मुझे किसी ने नहीं बचाया। 9 बजे 9 फरवरी सुबह 9 बजे का वाकया था। मैं अपने रूम पे बैठी थी। पूरी सिंध वासियों का, भाई बहनों का, चीफ जस्टिस साहब का, मैं अपनी बलोच कौम का, सबका मैं शुक्र अदा करूंगी, पूरे पाकिस्तान का, जिन्होंने मुझे शुरू से लेके एंड तक मुझे नहीं छोड़ा। 9 बजे 9 फरवरी सुबह 9 बजे का वाकया था। मैं अपने रूम पे बैठी थी। तीन औरतें मेरे रूम में आके दाखिल हुई और उन्होंने लॉक लगाया, मुझे मेरा गला दबाया, मुझ पे तशद्दुद किया। जब मैंने पूछा आप मुझे क्यों मार रहे हो मैम, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब मैं वहाँ से छुड़वा के मैं भागी, मुझे घसीटा गया, मुझे दीवारों पे मारा गया। जब मैं दरवाज़ा खोल के मैं बाहर भागी तो मुझे बाहर विंग में पूरी यूनिवर्सिटी के आगे मुझे मारा गया। मुझे किसी ने नहीं छुड़ाया, मुझे किसी ने नहीं बचाया। क्या मैं सिंध की बेटी नहीं हूँ? ये वाक़या शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में हुआ था। उस टाइम मैडम अज़रा भी मौजूद थी। मैडम अज़रा को मैंने रोक के बोला, मैडम मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ, मैडम मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ। मैडम ने बोला ठीक है बेटा आप बैठे हैं, आपको बुला रही हूँ मैं। 3 घंटे में बाहर बैठी रही, मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे बोला कि आपके साथ इंसाफ हो गया, इंसाफ नहीं हुआ। झूठी तसल्ली देके मुझे छोड़ दिया गया। वाइस चांसलर गुलशन मेमून, उसने बोला कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, वहाँ मौजूद थे। मैंने उनको रोके बोला सर मुझे ये मारे, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर बताया गया, मेरे पेरेंट्स को कॉल की और फिर बताया गया मैं बिजी था। अगर ये बिजी है तो सीट के लायक नहीं है। अगर ये जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे तो ये सीट के भी लायक नहीं है। बेटा बताइए मसला क्या है? हॉस्टल्स में इशू क्या है वहाँ बच्चियों के साथ? ये जो बच्चियाँ आप सारी बच्चियों की नुमाइंदगी कर रही हैं, पूरे सिंध की बच्चियों की नुमाइंदगी कर रही हैं। ये जो खुदकुशी बोलते हैं ना, ये खुदकुशी नहीं होती, ये मिलके मारा जाता है, इनको पंखे में लटकाया जाता है। जब इनकी डिमांडें, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो ये खुदकुशी का एक नाम देते हैं, लेकिन ये खुदकुशी नहीं होती, इनको मिलके मारा जाता है। हमें जो अपने पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं, बेटा आप खुश रहें, आप खाएं पिएं, हम वो पॉकेट मनी हम इन दरिंदों को देते हैं, रिश्वत लेते हैं ये हमसे। वो हमारे पास एविडेंस है, मैं चीफ जस्टिस साहब के आगे एविडेंस में पेश करूंगी इंशाल्लाह। और ये जो शराब पीते हैं और सरेआम ये शराब ऑफिस में पीते हैं, एक बेटी और पूरी सिंध की जो न्यानियाँ पढ़ती हैं उनके साथ तशद्दुद किया जाता है, पंखे में लटकाया जाता है।